Google मतलब है। ये स्कूल वाले अपने ये टीचर बोल रहे सर, आज आरा के जिनवानी मैनेजमेंट कॉलेज में पहुंचे हैं। कई युवाओं को रोजगार मेले में रोजगार मिला, क्या कहेंगे इस मौके पर? देखिए, अपने तरह का आरा में एक संस्थान है, किसी संस्थान मेरे समझ से यह अद्भुत और यह प्रथम प्रयास है। किसी ने किया, ठीक है। ऐसे रोजगार मेला तो सरकार के श्रम विभाग ने भी समय समय पर आयोजित किए हैं, लेकिन इस प्रकार से किसी संस्था ने और इस मिट्टी के, इस धरती की संस्था ने और इस प्रकार का जो आयोजन किया है, यह अपने आप में अद्भुत है और उसकी कितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। और रोजगार की दृष्टि से तो मैं कहूँगा, जो संभावना है, जो अनुमान लगाया गया है, देश के कोने कोने से कंपनियां आई हैं और वो इंटरव्यू ले रही हैं। 1500 से अधिक प्रतिभागियों की हिस्सेदारी हो रही है और वो इंटरव्यू दे रहे हैं। इंटरव्यू अभी चलेगा, शायद कल भी चलेगा और फाइनली उम्मीद है कि 300 से 500 प्रतिभागी निश्चित रूप से वो चयनित हो जाएंगे, चुन लिए जाएंगे। तो कंपनियां कई क्षेत्रों की हैं, विविध क्षेत्रों में, फाइनेंस में है, रियल एस्टेट में भी है, जनरल प्रोडक्शन की भी है, मशीनरी प्रोडक्शन की है और मैन पावर सप्लाई की है। इस प्रकार से कई इलेक्ट्रॉनिक और बाकी कंप्यूटर के क्षेत्र में तो कई कंपनियां इस प्रकार की आई हैं। हरियाणा से आई हैं, गुड़गांव से, उत्तर प्रदेश के कानपुर से, केरल से आई हैं, महाराष्ट्र से आई हैं। तो प्रतिष्ठित कंपनियां आई हैं, कई बीमा कंपनियां आई हैं। हमारे बच्चे उसमें जाएंगे और ये गारंटी है कि वहाँ वो अच्छा करेंगे और उनके साथ बढ़िया सलूक होगा। ये लगातार सर तीसरा साल है जब जिनवानी मैनेजमेंट कॉलेज में इस तरीके के मेले का आयोजन किया गया है। क्या लगता है, पलायन जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार में। ऐसे ऐसे मेले से पलायन को एक मतलब रोकथाम पलायन को होगी, क्योंकि बाहर की कंपनियां हमारे यहाँ बच्चों को ढूंढने आ रही हैं, उनकी मेरिट को पहचानने आ रही हैं। देखिए, जो पलायन है एक पॉलिटिकल शब्द बन गया है। मुझे पता नहीं इस शब्द से बड़ी मेरे अंदर प्रतिक्रिया होती है। पलायन कुछ नहीं होता। इस देश में जहाँ कहीं भी अपनी संभावनाओं को कोई देखेगा, इस देश के कोने में कहीं जाने के लिए स्वतंत्र रह जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो नहीं जाएगा। हाँ, हमें भी आकर्षित करना चाहिए। हम जा रहे हैं दूसरे जगह अपनी भविष्य के लिए, तो दूसरे भी अपना भविष्य और संभावनाओं को सोचते हुए हमारे यहाँ आए, हम इस योग्य बने। बस यही मैं समझता हूँ। ऐसा नहीं है कि बिहार से लोग भाग गए और भाग गए तो इसलिए भागे कि भूखमरी के शिकार थे, मर रहे थे भूखे। जो भूखे नहीं मरता उसको भी काम चाहिए। बिना काम का मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। मनुष्य काम के लिए ही जन्म लेता है और काम न रहे तो यह संसार नहीं रहे। इसलिए काम के लिए जाना ऐसा नहीं है कि वो पलायन और इस दृष्टि से, हेय दृष्टि से उसको देखा जाए। बिहार के लोग जहाँ भी गए हैं तो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। उन्होंने
वहाँ की धरती को संपन्न बनाया, समृद्ध बनाया। आप क्या समझते हैं, कोरोना काल में बिहार के लोग जब अपने घर लौट गए और कहा गया था कि अब अपने घर चले जाइए, हमारे यहाँ नहीं रहिए, बीमारियां फैल रही हैं, हम आपको नहीं रख सकते, तो अपने घर आ गए। और अपने घर आ गए तो उनकी व्यवस्था सरकार ने भी किया, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, नीतीश जी की सरकार ने, और अपने घर में हैं, इज्जत के साथ रहे, प्रतिष्ठा के साथ रहे। लेकिन उनकी कंपनियां बंद होने लगी, फिर खोज करके हवाई जहाज का किराया दे करके उनको आदर के साथ AC फर्स्ट में, AC सेकंड में, AC थर्ड में उन लोगों को रिजर्वेशन करवा के और बुलाया गया, आदर के साथ ले जाना पड़ा। हजारों लाखों लोगों को आके मना करके ले गए कि चलिए आपके साथ मेरा सलूक वैसा नहीं होगा। ऐसा नहीं है। पलायन काम के लिए जाना आना, इस देश में सब जगह जाएंगे, कहीं अब तो कश्मीर में भी लोग जा रहे हैं काम के लिए। इसलिए पलायन जो है ना, आप सब विद्वान पत्रकार हैं, पलायन सबको इस तरह से परिभाषित किया गया है। आप तो पत्रकार हैं, आप भी इसको उसी प्रकार से नहीं तो नहीं। और रोजगार मेला के बारे में बिल्कुल, आज 21 अगस्त को जनवाड़ी मैनेजमेंट कॉलेज आरा में हमने जो रोजगार मेला लगाया है, ये हमारे कॉलेज की तरफ से तीसरा रोजगार मेला है। और बहुत खुशी हो रही है कि बिहार के अलग अलग ज़िलों से कैंडिडेट सुबह से लगातार हमारे इस कैंपस में आ रहे हैं और उनका इंटरव्यू चल रहा है। कैंडिडेट्स का सिलेक्शन लिस्ट भी हमारे सामने आने लगा है। तो ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि पूरे बिहार से, अलग अलग रीजन से, अलग अलग फील्ड के कैंडिडेट्स हमारे बीच आ रहे हैं, जिन्होंने ITI किया है, डिप्लोमा किया है, 12th ग्रेजुएट, MBA, BBA, BCA, हर तरीके के कोर्स करने के बाद जो स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स हमारे बीच आ रहे हैं। बहुत ही आज गर्व की बात है कि इस कॉलेज में आज सभी लोगों को ये मौका मिल रहा है। अब तक अपडेट क्या है, अगर प्लेसमेंट की बात करें, कितनी कंपनियां रजिस्टर्ड हुई हैं, कितने लोग इनरोल हुए थे जिनको अब तक आपकी तरफ से मतलब मेले की तरफ से जॉब मिली? हाँ, हमारे इस रोजगार मेला में इस साल 47 कंपनीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो अभी तक का जो आज का आंकड़ा है, अभी लगभग 450 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू हो चुका है, जिसमें लगभग 100 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो चुका है फर्स्ट राउंड में। और अभी आज की प्रक्रिया शाम 4 बजे तक चलनी है, तो जिसका टारगेट है कि आज 1000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स का इंटरव्यू हम करा ले जाएंगे। इसके बाद आज थोड़ी बारिश भी हो गई है, लेकिन उसके बावजूद हमारे कैंपस में लगातार कैंडिडेट्स आ रहे हैं। और मैं इस माध्यम से कल के लिए भी आप सबको इनवाइट करना चाहता हूं कि कल भी ये रोजगार मेला सुबह 10 बजे से चालू हो जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट्स आज किसी भी कारणवश नहीं आ पाए हैं, कल जरूर आ जाएं और अपने डिफरेंट कंपनीज में अपना इंटरव्यू दे पाएं। सारे लोग ऑफर लेटर कल प्रोवाइड करें? बिल्कुल, ऑफर लेटर जो भी कैंडिडेट्स आज सेलेक्ट हो रहे हैं या कल सेलेक्ट होंगे, उन सबको कल दोपहर 1 बजे से ऑफर लेटर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। युवाओं को इस रोजगार मेले के बारे में जानकारी है? बिल्कुल, हम पिछले 1.5 महीने से इस रोजगार मेला के बारे में अपने सोशल मीडिया चैनल्स, अपने प्रेस भाइयों के द्वारा, अखबारों के द्वारा, अलग अलग कॉलेज इंस्टीट्यूशंस में घूमकर हमारे स्टूडेंट्स, हमारे टीचर्स इस रोजगार मेला के बारे में बता रहे हैं। हमने मेल के थ्रू डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, रजिस्ट्रार, वाइस चांसलर के ऑफिस तक इस रोजगार मेला की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है।